सुखदेव जी कहते राजन, आज बाबा नंद जो है जैसे ही गोकुल के लिए प्रस्थान हुए तो बाबा आनंद गोकुल नहीं पहुंच पाए थे। इनसे पहले भगवान श्री कृष्ण की मौसी जी पहुंच गई राजा। कौन महाराज? तो सुखदेव जी कहते हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शीशुंसचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। सुखदेव जी कहते राजन, आज कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। सुखदेव जी कहते राजन, आज कंस के द्वारा भेजी गई भयंकर एक राक्षसी जिसका नाम था पूतना, आज उसका गोकुल में आगमन हो गया। और जैसे ही पूतना गोकुल में आई, देखी कि चारों ओर गोकुल में तो धूम मची, चारों तरफ आवाज आ रही है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। और जैसे चारों तरफ जय जयकार सुनी, पूतना समझ गई कि किसी के घर में छोरा हुआ है। पूतना सोचने लगी, मेरे रहते किसी के घर में पुत्र रहे तो फिर मेरा नाम पूतना कैसे? तो आज पूतना सोचने लगी कि अब क्यों ना इसी बालक से श्री गणेश किया जाए, लेकिन जाऊं कैसे? मैं तो बड़ी भयंकर स्वरूप में खड़ी हूं। तो आज पूतना देखती है कि कुछ ग्वालिनी बढ़िया सुंदर सुंदर बड़े बड़े लहंगा पहनकर हाथ में ले ले बधाइयाँ लिए माता यशोदा को बधाई देने जा रही। पूतना समझ गई क्यों ना मैं भी इन्हीं के बीच में गोपी बनकर घुस जाऊं। तो आज पूतना एक सुंदर स्त्री का स्वरूप बनाई, बहुत सुंदर। सुखदेव जी महाराज आज पूतना के स्वरूप का भी वर्णन किए। सुखदेव जी कहते राजन, आज पूतना बहुत सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर प्रतीत हो रही है। सुखदेव जी इनके स्वरूप का भी वर्णन किए। ताम केश बंधवती शक्त मल्लिकाम बृहन्नितंब स्तन क्रीच मध्यमा सुवास संकंपित कर्ण भूषण द्विशोलसत कुंटल मंडितानना। सुखदेव जी कहते राजन, आज पूतना बहुत सजी हुई। ताम केश बंधवती शक्त मल्लिका, आज पूतना ने बड़ा सा जूड़ा लगाया है और अपने जूड़े में बहुत सारे पुष्प के जो है बढ़िया गजरा लगाए और बिल्कुल बहुत सुंदर लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है पूतना। और इनके शरीर से बहुत सुंदर सुगंध आ रही है। सुखदेव जी कहते राजन, पूतना के स्वरूप का क्या वर्णन करूं, इतनी सुंदर प्रतीत हो रही पूतना कि ऐसा लग रहा है मानो साक्षात वहां पर श्री देवी आकर खड़ी होगी, इतनी सुंदर। सुखदेव जी महाराज कह रहे, गोप्या श्री हम दृष्टुम निवागताम पति। राजन, आज ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात महालक्ष्मी मैया ही वहां पर आकर खड़ी होगी। और आज इतनी सुंदर स्वरूप को बनाकर पूतना चली गई उन सभी गोपियों के बीच में। और जैसी सारी गोपियां पहुंची, मैया यशोदा को बधाई देने लग गई। अरे यशोदा बहन, तुझे बधाई हो, बधाई हो। अरे इतनी उम्र में तुम्हारे बच्चे हुआ बहन, हम तो बहुत प्रसन्न हुए, आज तो हम सब बहुत गदगद हैं। मैया यशोदा भी सबको कहने लगी, अरे बहन तुम सबको बधाई हो, तुम सबको भी बधाई। अरे बहन, तुम सबके आशीर्वादन थे ही इस 80 साल की उम्र में मेरा छोरा हुआ। अरे बहन आओ आओ बैठो सब। तो सभी गोपियां जितनी भी बधाइयाँ लाई थी सब यशोदा को देने लग गई। इन्हीं के बीच में श्रीमती पूतना देवी भी घुसी थी। तो आज पूतना भी जाकर बधाई दी कि अरे यशोदा बहन, तुझे बारंबार बधाई हो, तेरे घर में छोरा भयो। अब जैसी बधाई दिए, भैया यशोदा भी कहे बहन आपको भी बधाई हो। तो आज जब मैया यशोदा पूतना को देखी, मैया यशोदा सोचने लगी कि मेरी बहन कहाँ से आ गई। अरे इसको ना तो मैंने जीवन में कभी देखा, ना तो ये हमारे गांव की, ना कोई आस पड़ोस गांव की, ना कोई जान पहचान। तो ये है कौन? ऐसा लग रहा है कि मैं इसको जीवन में पहली बार देख रही हूँ।
यशोदा मैया सोचने लगी लेकिन पूछ भी तो नहीं सकती कि तुम हो कौन। बेचारी इतने मन से आई है, कहीं मना कर दी, पूछ दी कौन हो, दुखी हो जाएगी। सो मैया यशोदा बोली आओ बहन आओ, तुम्हारा भी बधाई है। इस प्रकार सभी आकर बैठ गए। सभी गोपियाँ कहती यशोदा तेरा लाला कहाँ है? अरे हम उसके मोड़ों को देखने के लिए आए, बता तो सही। मैया यशोदा कहती बहन अभी लाला भी तुरंत दूध पीकर सोया हुआ है, तो क्या करे? तो यशोदा मैया कहती कुछ क्षण थोड़ा इंतजार कर लो, लाला जग जाएगा तो फिर आप लोग उनका दर्शन कर लीजिए। ठीक है। तो सारी की सारी गोपियां बैठ गई, लाला के जगने का इंतजार करने लग गई। धीरे धीरे समय बीतते गया, आधा घंटा 1 घंटा व्यतीत हो गया। अब तो सारी गोपियां परेशान, कहने लगी यशोदा अरे लगता है तेरा पुत्र पिछले जन्म में कुंभकर्ण था, अरे ऐसा सो रहा है, उठ ही नहीं रहा है। और जब भगवान कृष्ण उठे ही नहीं, सारी गोपी कहती बहन तेरा तो छोरा आज खूब सो रहा है, तो बहन हमको विदा करो, हम चलते हैं, फिर कभी आएंगे तुम्हारे छोरा को देख। तो सारी गोपियां चली गई महाराज, लेकिन उतना बस बैठी रही। तो मैया यशोदा भी अकेली में बैठी रही। अब नहीं है तो कितना बात करें, क्या बात करें। तो एक दूसरे के चेहरे को देखते हुए दोनों बैठी थी। अब तो मैया यशोदा भी परेशान, ये भाग क्यों नहीं रही? अरे इसको बैठे बैठे 2 घंटा हो गया, बाकी सब भाग गए लेकिन यही बैठी। अब मैया यशोदा सोचने लगी किया क्या जाए। तो आज मैया यशोदा सोचने लगी इसको भगाने का एक ही रास्ता है, अपना काम किया जाए। सो मैया यशोदा अपनी रसोई में चली गई, अपना काम करने लगी। अब पुतना तो इसी ताक में बैठी थी कि कब मैया यशोदा यहाँ से जाए और कब वो लाला को मारने के लिए जाए। और जैसी आज मैया यशोदा अपनी रसोई में गई, तुरंत क्षण भर में आज पुतना भगवान कृष्ण के कक्ष में चली गई। और जैसी भगवान कृष्ण के कक्ष में गई तो आज देखिए कि भगवान कृष्ण छोटे से पालने में सोए हुए और मैया यशोदा सुंदर से लाल रंग का जो है चादर ओढ़ाई हुई। सुखदेव जी कहते राजन आज जैसी पुतना भगवान कृष्ण के पालके के पास गई और जैसी आज पुतना भगवान कृष्ण के चेहरे को देखी तो आज ये मोहित हो गई। भगवान कृष्ण के चेहरे को देखते हुए कहने लग गई हे भगवान, ये बालक तो कितना सुंदर, कितना तेजस्वी, और इस बालक को दुष्ट कंस मुझे मारने के लिए भेजा। अरे इस बालक को तो देखकर मेरे हृदय में वात्सल्य जागृत हो रहा है। अरे मेरा हृदय कह रहा है कि इसको बढ़िया से पिला अपने गोद में बिठाकर इस अपने स्तन का पान कराऊं। सुखदेव जी कहते राजन भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर उस राक्षसी पुतना का भी मन परिवर्तित होने लग गया। राजन सुखदेव जी कहते राजन आज जब पुतना भगवान को देखे तो उस समय भगवान खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही भगवान पुतना को देखे तो तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिए। भगवान क्यों बंद किए? अरे भी वो तो बालक था, खेल रहा था तो खेलते रहना चाहिए था, लेकिन भगवान जब पुतना को देखे तो चुपके से अपनी आंख को बंद कर लिए। इसका क्या कारण? तो हमारे संत इनके कारण बताते, अपने अपने भाव प्रस्तुत करते। एक संत कहते भैया आज भगवान कृष्ण अपने नेत्र को इसलिए बंद कर लिए, आज भगवान अपने नेत्र को बंद करके भगवान श्री गणेश का ध्यान कर रहे। भगवान गणेश का ध्यान कर रहे कि हे गणपति महाराज विघ्नहर्ता, आज हम नए कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज पुतना से ही हम मारने का कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, श्री गणेश करने जा रहे हैं। इसलिए कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता का ध्यान करना चाहिए, इसलिए मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ। तो संत कहते हैं भगवान इसलिए आंख बंद किए क्योंकि ये भगवान लंबोदर का ध्यान कर रहे हैं। तो दूसरा संत अपने भाव प्रस्तुत करते। दूसरा संत कहते हैं भगवान ने अपने नेत्र को इसलिए बंद कर लिया क्योंकि भगवान सोचते हैं कि वैसे तो है ये पुतना राक्षसी, लेकिन आज ये एक माँ के रूप में मुझे अपने स्तन का पान कराने आई, इसलिए भगवान कहते हैं ये आज
अपने स्तन में भयंकर कालकूट विष को मिलाकर लाई मुझे मारने के लिए, तो ऐसी माँ का मैं शक्ल नहीं देखूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण अपने नेत्र को बंद कर लिया। तो एक संत कहते भगवान ने अपने नेत्र को इसलिए बंद कर लिया, भगवान नेत्र को बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। बाबा आप यहाँ पर जल्दी आ जाइए, क्योंकि हम इस वृंदावन में माखन मिश्री खाने के लिए प्रकटे और माखन मिश्री चखे भी नहीं और हमारी मौसी जी हमको विष पिलाने के लिए आ गए। तो बाबा शंकर ये विष पीने का ठेका तो आपने ले रखा है, तो आपसे निवेदन है कि आप आइए और आकर इस विष का पान कीजिए। तो एक समय कहते हैं भगवान कृष्ण ने अपना नेत्र इसलिए बंद कर लिया क्योंकि भगवान सोच रहे हैं कि जब आंखें 2 और 2 हो जाती तो आंखें 4 हो जाती, और कहीं मेरे और पुतना की आंखें मिल गई तो हम दोनों की आंखें 4 हो जाएंगी, और कहीं आंखियां लड़ गई तो फिर ये पुतना मेरे प्रेम में पड़ जाएगी, और कहीं प्रेम में पड़ गई तो ये भूल जाएगी कि ये आज मुझे मारने के लिए आई, मुझे मारना छोड़ देगी और मेरे अभी कुछ महीने में जितने उत्पन्न हुए मेरे मित्र उन सबको मार डालेंगे। इसलिए भगवान नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान नेत्र बंद क्यों किए इसका भागवत में तो कोई प्रमाण नहीं, लेकिन हमारे ब्रज के रसिक संत सब अपने अपने भाव बताते हैं। भक्तों का भाव है भगवान के प्रति। तो आज भगवान अपने नेत्र को बंद कर लिए और पुतना तुरंत भगवान को अपनी गोद में उठा ली, और भगवान आज पुतना जो है अपने स्तन का पान भगवान कृष्ण को कराने लगे। तो आज बढ़िया प्रेम के साथ पुतना अपने स्तन का पान करा रही है और भगवान प्रेम के साथ उनके भाव को पी रहे हैं। और जैसे ही आज पुतना के भाव को पी गए भगवान, अब भगवान सोचने लग गए हमने तो अब माता के मन का मनोरथ पूर्ण कर दिया, अब भले ही आज मुझे मारने के लिए आई लेकिन ये काम तो एक माता का कर रही, तो इनको कोई ना कोई अच्छा पद तो देना पड़ेगा। तो आज भगवान धीरे धीरे स्तन का पान करते करते आज भगवान कृष्ण अब पुतना के प्राणों का पान करने लगे, और जैसे ही भगवान पुतना के प्राणों का पान करने लग गए अब पुतना को कष्ट होने लग गया। पुतना चिल्लाने लग गई, अरे बेटा ये तू क्या कर रहा है, अरे मुझे तो बड़ा कष्ट हो रहा है, छोड़ मुझे। बार बार चिल्लाने लग गई। भगवान कृष्ण मन में कहने लग गए मैया एक तो पहले हम किसी को पकड़ते नहीं, और कहीं एक बार फिर पकड़ लिया फिर उसको मुक्त करे बिना हम छोड़ते नहीं। अब तो पुतना को भयंकर कष्ट हुआ महाराज। पुतना तो चिल्लाने लगी, रे बेटा छोड़ मुझे, छोड़, बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन भगवान नहीं छोड़े। पुतना चिल्लाते चिखते हुए घर से बाहर आई और अपने भयंकर विशाल राक्षसी रूप में प्रकट हो गई, और पुतना आकाश मार्ग से भगने लग गई। और जैसी आकाश मार्ग से भगने लग गई भगवान देखते देखते इस पुतना के प्राणों का पूरा पान कर दिए, और आज पुतना को भी मोक्ष प्रदान कर दिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे भगवान आज पुतना के स्तनों का पान किए, पुतना का प्राणांत हो गया और इतनी भयंकर राक्षसी पुतना धड़ाम से भूमि पर गिर गई। और जैसे ही पुतना भूमि पर गिरी धड़ाम की आवाज आई महाराज। सुखदेव जी कहते राजन पुतना जो है 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी थी राजन। अब आप सोचिए जब धरती पर गिरी होगी तो कितने किलोमीटर के पूरे पेड़ पौधे घर को पूरा तहस नहस कर दे। और जैसे ही पुतना गिरी जब धड़ाम की आवाज आई मैया यशोदा डर गई, हे भगवान ये किस चीज की आवाज। और दौड़ते दौड़ते घर के बाहर आई तो देखी क्या, इनके घर के बाहर तो एक बहुत बड़ी पहाड़ की स्वरूपा वाली राक्षसी पड़ी। सारे ब्रजमंडल वासी डर गए, हे भगवान अरे ये तो पुतना है, और ये पुतना आई कहां से, और आई तो आई ये मर कैसे गई। आज मैया यशोदा दिखती है कि भगवान कृष्ण आज
पुतना के वक्षस्थल पर खेल रहे। मैया तो डर गई, हाय मोरी मैया, ये मेरा लाला कहाँ पहुंच गया। अब तो मैया कांपने लगी, रे भैया मेरे लाला को बचाओ इस राक्षसी से। तो राक्षसी के वक्षस्थल पर आज भगवान कृष्ण बैठे खेल रहे हैं। सारे ब्रजवासी आए, कई सीढ़ी लगाए, सीढ़ी ऊपर सीढ़ी बांध कर लगाए, लाला को लाकर मैया यशोदा को दे दिए। अब सारे के सारे ब्रजवासी सोचने लगे, भगवान ये पुतना आई तो आई कहाँ से, और आई तो आई ठीक है, ये मरी कैसे। तो ये कहने लग गए, अरे भैया मुझे लगता है ये पुतना कृष्ण कन्हैया को लेकर भाग रही होगी। और जैसे ही कृष्ण को लेकर भाग रही थी तो इसके पैर के सामने कोई बड़ा सा पत्थर आ गया होगा, तो उसी पर ये अपट कर गिर कर मर गई हो। तो दूसरा व्यक्ति कहने लग गया, क्यों रे, कहीं ये पत्थर के नीचे आकर गिर कर मरी होगी, तो इसको तो सीधा गिरना चाहिए चित, लेकिन ये तो ऐसे पड़ी हुई। तो आज सारे ब्रजवासी अपने अपने मन के भाव बता रहे, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि सच में ये पुतना मरी गई। उसी समय बाबा नंद आए, मथुरा और गोकुल के बीच का रास्ता जाम था। जैसे ही बाबा नंद आए, सारे बजाए कि महाराज आज पुतना हमारे घर में घुस गई थी और आज ये हमारे लाला को लेकर भाग रही थी, लेकिन प्रभु की कैसी कृपा भई, अचानक गिर के मर गई। बाबा नंद कहने लगी, अचानक नहीं मरी, अरे जब मैं मथुरा से निकला मैंने जो नारायण को याद किया, भगवान आज आपसे निवेदन है कि आप मेरे लाला को बचा लेना, कुछ कष्ट मत करना। तो मुझे लगता है भैया वही नारायण आकर यो धमकड़ा धर दिए होंगे, सो यही पर ये गोविंद आए नमो नमः। तो आज सारे ब्रजवासी कहने लगे, बाबा तो अब क्या करें, इतनी बड़ी पुतना है मरी पड़ी है, और कहीं ये ऐसी मरी पड़ी रही तो पूरी महामारी फैल जाएगी। तो बाबा नंद कहते, ब्रजवासी सुनो, तुम सब एक काम करो, अपने अपने घर से जितने भी सब कुल्हाड़ी है, तलवार है, सब लाओ और काटो पुतना के शरीर को, और काट काट कर छोटे छोटे हिस्सों में जितने पेड़ टूटे हैं ना उसी में डालकर फूंक दो। तो आज सभी ब्रजवासी पुतना के शरीर को छोटे छोटे हिस्सों में काट कर उसी पेड़ में डालकर जला दिए। सुखदेव जी कहते, राजन आज जैसे ही पुतना के शरीर को जलाया गया तो एक आश्चर्यचकित घटना घटी। राजन क्या घटना? सुखदेव जी कहते, राजन आज जब पुतना के शरीर को जलाया गया तो पुतना के शरीर से अनेक प्रकार के पुष्पों की सुगंध, मोगरा, गुलाब, चंपा, चमेली, रात रानी, अरे न जाने हजारन फूलों की खुशबू आज पूरे वातावरण में फैल गई। सुखदेव जी कहते, राजन आज ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पूरे ब्रजमंडल में इत्र का छिड़काव कर दिया गया, इतना सुंदर सुगंध। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज अरे पुतना तो कोई धर्मात्मा स्त्री नहीं थी, न कभी पूजा पाठ करती थी, न तो इनका खान पान भी शुद्ध था, मांस मदिरा खाने वाली थी, तो महाराज इनकी शरीर से इतना सुंदर सुगंध कैसे आने लगी? सुखदेव जी कहते, राजन अरे जिस परमात्मा का एक बार जिस व्यक्ति को दर्शन हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, और आज उसी परमात्मा ने इस पुतना के स्तन का पान किया, उनके शरीर का स्पर्श किया, तो राजन क्या उसके शरीर पर कोई अवगुण हो सकते? भगवान ने उनके उस दुग्ध के माध्यम से उसके सारे अवगुण को पान कर लिया। सुखदेव जी कहते, राजन ये भगवान जैसा संसार में कोई दयालु नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जीगांसया पाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। सुखदेव जी कहते, राजन अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अरे इस संसार में ऐसा कौन दयालु होगा जो मारने आई हुई पुतना को अपनी माँ के समान उनको भी पद प्रदान कर दिया। पुतना जो अपने स्तन पर भयंकर कालकूट के विष को लगा कर आई, और भगवान उनके भी मनोरथ को पूर्ण करते हुए उनके स्तन का पान किए, और भगवान उनको
अंत में माँ का सदगति प्रदान कर दी। इसलिए राजन पंबा दयालुम शरणम ब्रजे माँ। अरे वो अभागा ही होगा जो ऐसे परम दयालु परम कृपालु भगवान कृष्ण के शरण में ना आना चाहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन ये पुतना कौन थे? तो सुखदेव जी कहते राजन ये पुतना अपने पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। जब भगवान वामन का वेश बनाकर राजा बलि के पास आए थे तो भगवान के स्वरूप को देखकर ये जो राजा बलि की पुत्री थी उनके हृदय में भगवान के प्रति बड़ा वात्सल्य जागृत हो गया। वामन भगवान को देखकर जो बलि की पुत्री थी वो सोचने लगी ये ब्राह्मण देवता कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। अरे इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसको सुंदर से अपने गोद में बिठाकर अपने स्तन का पान करा दे। भगवान उनके मन के भाव को समझ गए। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ मैं आपके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। और जैसे ही भगवान अपनी लीला को दिखाकर बलि को पूरा लूट लिए, बड़ा क्रोध आया। ये कैसा बालक है जो मेरे पूरे पिता को लूट लिया। मन ही मन गुस्सा में कहने लग गई कि ऐसे बालक को तो दूध में विष मिलाकर पिलाकर मार देना चाहिए। भगवान बोले जाओ तुम्हारी भी मनोकामना मैं आज पूर्ण करता हूँ। और इसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आज भगवान उसी राजा बलि की पुत्री को इस जन्म में पुतना बनाकर लाए और इस जन्म के पश्चात उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और आज पुतना सुंदर सी एक विमान में बैठकर भगवान श्री हरि के परम धाम में गई। और जैसे ही भगवान के परम धाम में पहुंची, आज पुतना हाथ जोड़कर कहती प्रभु आपका बारंबार धन्यवाद, जो ऐसी राक्षसी कुल में उत्पन्न इस दुष्ट स्त्री को आपने एक माता का दर्जा दिया, आपका बारंबार धन्यवाद। पुतना कहती प्रभु मैं तो केवल यही आशीर्वाद आपसे चाहती हूँ कि भले मुझे संसार की कोई वस्तु मिले ना मिले, लेकिन आपके चरणों की धूल सदैव मिलनी चाहिए।